हेलो ब्रियन। तो अगर आप नीट 2026 रिजल्ट के बाद आपका जो रैंक आया है उस हिसाब से अगर आप एम्स पटना लेने के सोच रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में एम्स पटना के बारे में सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे जो एक एस्पिरेंट को जानने की जरूरत है। सबसे पहले इसका लोकेशन क्या है, इसमें सीट कितनी होती है, इसका कट ऑफ कितना जाता है, उसमें हम 2022, 2023, 2025 एंड एक्सपेक्टेड 2026 कट ऑफ कंपेरिजन करके बताएंगे। एंड इसमें जो रिपोर्टिंग कैसे होती है, रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसा होता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खासकर एम्स पटना में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में, इसका मेस कैसा है, हॉस्टल मेस कैंपस एंड लाइब्रेरी जिम, ऑल अबाउट एम्स पटना के बारे में बताएंगे। तो भी कंटिन्यू। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एम्स पटना का ओवरव्यू। तो जो एम्स पटना है वो बिहार स्टेट के जो एम्स पटना सिटी है इसके 10 किलोमीटर आउटसाइड फुलवारी शरीफ नाम के एक सिटी में स्थित है। एंड एम्स पटना में जो एमबीबीएस की सीट होती है वो 125 एमबीबीएस सीट है। एंड एम्स पटना ऑल इंडिया में एनआरएफ रैंकिंग 27 है। एंड उस हिसाब से अगर देखा जाए एम्स के हिसाब से तो एम्स पटना का जो टॉप जो सभी एम्स हैं आज तक 20 एम्स भारत में हैं तो उसमें टॉप 10 में आता है एम्स पटना। एंड इसके बाद हम फिर समराइज करते हैं कि देखते हैं कि इनका कट ऑफ क्या रहता है। तो हम कंपेयर करते हैं इसका 2022, 3 एंड 2025 एंड 4 में क्या कट ऑफ रहा है। तो जैसा कि आप देखिए 2022 में जो कट ऑफ रहा है आप रैंक के हिसाब से देखिए, क्योंकि रैंक हर साल ये कांस्टेंट रहता है एंड नंबर पेपर के लेवल के हिसाब से डिफरेंस रहता है। तो जैसा कि हम देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप रैंक के हिसाब देखिए, ये 2022 का है, ये जर्नल एंड ईडब्ल्यूएस एंड ये ओबीसी एससी एंड एसटी। इसके बाद आप 2023 का देख सकते हैं। 2020 आप देखिए 2022 एंड 2023 में इसका रैंक कम ही हुआ है, क्योंकि जो जितने एम्स हुए आप 2024 में देखिए, यहाँ 1900 था, यहाँ आ गया 1400 के करीब में। सभी एम्स जो एम्स ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना उनका क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर हर एक साल उसकी रैंकिंग बढ़ती जाती है एंड जो ओवरऑल कट ऑफ है वो घटता जाता है। तो इसके बाद ये हम फिर 2025 का दिखा रहे हैं। आप देखिए, आप 1500, 2100, 2900, 19,000 एंड 28,000। आप इस हिसाब से देख लीजिए कि जो एम्स है एम्स पटना का आप रैंक बराबर हर साल घटता जा रहा है। एंड इस हिसाब से आप 2026 का अगर जो देखेंगे तो जितना 2025 है उससे 100-150 रैंक नीचे मान के चलिए फर्स्ट राउंड का। एंड सेकंड राउंड में जो एम्स सेकंड राउंड में पहली बात जाते नहीं, अगर जो कोई एम्स से एम्स पटना सेकंड राउंड में जाता है तो आप ये मान के चलिएगा कि फर्स्ट राउंड में जो रैंक कट ऑफ रहता है उससे 100 या 150 रैंक कम ही जाएगा सेकंड राउंड में। ये है कट ऑफ के बारे में ऑल अबाउट एम्स पटना। तो कट ऑफ के बाद जब आपको कट ऑफ डिसाइड हो जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम से आता है कि क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो अगर जब आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में देखते हैं ना तो हमें कंफ्यूजन होता है यार कि कोई कुछ डॉक्यूमेंट बता रहा है, कोई कुछ डॉक्यूमेंट बता रहा है। तो हम आपको डॉक्यूमेंट ऐसे ओरली नहीं बता रहे हैं, हम आपको चल के एम्स पटना के वेबसाइट पे लेकर चल को दिखाते हैं जहाँ पे संपूर्ण डिटेल डॉक्यूमेंट, जैसे हम लोग का सितंबर में काउंसलिंग हुआ था तो पूरा डिटेल उस पर नोटिस बोर्ड पे आ गया था। तो आप लोग को भी जो काउंसलिंग होगा तो आप लोग को भी आएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट सेम ही रहता है ऑनलाइन। तो चलो हम चल के दिखाते हैं, इससे आपको जानकारी हो जाएगी एंड आप एम्स पटना के सभी चीज के बारे में वहां से देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं। तो जैसा सबसे पहले आप क्या करिए कि गूगल पे चलिए एंड गूगल पे आप एम्स पटना पे जाइए। एम्स पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप वहां पे एम्स पटना में जाएंगे तो आप एम्स पटना के वेबसाइट पे जाने के बाद आप स्टूडेंट सेक्शन में जाइएगा। अब देखिए स्टूडेंट सेक्शन में जैसे एकेडमिक कैलेंडर है, आप इस पे जाके एकेडमिक के बारे में सब कुछ देख सकते हैं, कैसा क्लास रहता है, कैसा क्या रहता है, कैसा क्या नहीं। आप एसएमएस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं एंड लिस्ट ऑफ हॉलीडेज पे जाके आप देख सकते हैं कितना हॉलीडेज रहता है, कितना कितना दिन का रहता है। एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड रिजल्ट इसमें देख के जा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस समय पे एग्जाम हुआ था। एंटी रैगिंग कमेटी एंड रूल के बारे में आप इसके बारे में डिटेल जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ, कितना स्कॉलरशिप एम्स पटना में अप्लाई किया जा सकता है इसके बारे में आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। हॉस्टल रूल के बारे में जाके देख सकते हैं, स्टूडेंट कमेटी एंड ये सब आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हम चलो चलते हैं नोटिस बोर्ड पे लेके, क्योंकि नोटिस बोर्ड पे आप जब चलिएगा तो नोटिस बोर्ड पे क्या है कि जो चीज होती है यहीं से पब्लिश होती है। जैसे हम लोग को सितंबर में हुआ था तो ये नोटिस बोर्ड पहले अभी का है, तो आपको बैक में जाके देखना होगा। तो चलो पहले बैक में चलते। तो आप नोटिस बोर्ड पे जाइएगा, जिससे हम लोग का सितंबर में हुआ था, तो आप बैक डेट में जाके उसको खोज लीजिएगा तो आपको एक मिलेगा MBBS 2025 गाइडलाइन फॉर रिपोर्टिंग एंड एडमिशन। इसके डाउनलोड पे जाइएगा तो इस पे आपको प्रॉपर देखिए, जैसे स्टूडेंट रिपोर्टिंग एम्स पटना में सब कुछ दिखाया गया कि आपको क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जैसे 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट एंड जो कुछ डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं, नीट के बारे में सब कुछ, कास्ट सर्टिफिकेट, PW, MCC एंड आप ये एक चीज देखिएगा कि
कि एडमिशन फीस 5,856 रुपये हम लोग को लगा था, एंड मेस फीस आपको 2 मंथ का उसी समय जमा करना पड़ेगा। ये 8,100 रुपये उस समय था, लेकिन इस समय मेस फीस बढ़ चुका है, अबाउट 4700 हो चुका है, तो इस हिसाब से आपको 2 मंथ का जमा करना पड़ेगा। एंड आगे आप देखिए, जैसे वीनू में दिया है ई क्लासरूम, जैसे आप आइएगा तो हमारे यहाँ एक एडमिन बिल्डिंग है, वहाँ पे एक रूम है जिसका नाम है ई क्लासरूम, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सब कुछ होता है। तो आप ये ई क्लासरूम में आइएगा, एंड ये देखिए आप आगे लिखा है कि अगर आप किसी भी प्रकार से इसे छोड़ते हैं तो 3 लाख रुपया फाइन देना पड़ेगा। एंड आगे फिर लिखा है कि आप देख सकते हैं एकेडमिक मतलब कि कब से जो कोई हॉलीडे से हम लोग का जो उस समय था 15 अगस्त था, जो हॉलीडेज रहेगा, संडे रहेगा, उस दिन रिपोर्टिंग नहीं होती, एंड सैटरडे को हाफ डे होती है, सब कुछ ये आ जाता। तो आप इससे आप देख सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो जिस दिन आप रिपोर्टिंग के लिए आएंगे उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर आप एम्स पटना ही लेना चाहते हैं, अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो उसी दिन आपका मेडिकल हो जाएगा, एंड ये कॉलेज का फी एंड 2 मंथ मेस का फी जमा हो जाएगा। लेकिन हॉस्टल जो अलॉटमेंट होता है वो 1 से 1.5 महीने बाद, जब आपका सेशन स्टार्ट होगा तो हॉस्टल अलॉटमेंट होगा उसी दिन। एंड वो जो हॉस्टल हमारा है कैंपस के बाहर होता है। अगर आप हॉस्टल के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं कैसा हॉस्टल होता है, तो हम अपना इसका लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। एंड कैंपस के बारे में, कैंपस कैसा है, कैंपस हमारा ऑल इंडिया में से वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस है, एंड ओपीडी हमारा 5,000 से 6,000 डेली पेशेंट फुल होता है, वन ऑफ द बेस्ट ओपीडी है। एंड डिटेल्ड वीडियो इसका भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम ये बात प्रॉब्लम में आती है कि हमें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, क्योंकि सेम रैंक आ रहा होता है कि हमें अलग अलग कॉलेज मिल रहे होते हैं। तो जैसे हम बताते हैं एम्स पटना को लेकर, जैसे देखिए इसमें 3-4 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर ये होता है कि आप अपने घर से दूर रहना चाहते हैं या पास रहना चाहते हैं। अगर आप घर के पास रहना चाहते हैं तो इस हिसाब से कॉलेज चूज करिएगा। दूसरा फैक्टर ये होता है कि आप किस माहौल में रहना चाहते हैं, जैसे आप घूमने के फिराक में ज़्यादा हैं, आप कॉलेज लाइफ का एंजॉय कैसा करना चाहते हैं। जैसे बहुत से लोग ऋषिकेश चूज कर रहे हैं, इस समय एम्स दिल्ली को छोड़कर ऋषिकेश चूज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे माहौल अच्छा है, घूमने लायक अच्छा है। अगर जो आप इस हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। एंड दूसरा बात आता है कि सिटी कैसा है, तो जिससे यार सिटी भी मैटर करता है, क्योंकि कॉलेज लाइफ केवल ये नहीं होता कॉलेज पढ़ाई को लेकर, कॉलेज में क्योंकि घूमना, नई नई चीज़ें को एक्सप्लोर करना, टहलना, ये भी होता है। तो इस हिसाब से भी होता है। तो आप अपना देख सकते हैं कि आप किस फैक्टर को कर रहे हैं। इन 3-4 फैक्टर को मिला के आप एम्स पटना चूज कर सकते हैं, या कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर जो एम्स पटना के बारे में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम इनमें समय में उसका रिप्लाई देंगे। एंड रिपोर्टिंग का कहाँ से कैसे क्या रिपोर्टिंग होता है, इसका डिटेल वीडियो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं पूरा वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।